मैंने नेल्स लिए थे वो ऑलरेडी स्क्वायर शेप में है, तो सारे नेल्स पर पॉलीजेल एक्सटेंशन हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवी व्यास एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल शिवी स्टोरी। गाइस, थंबनेल देख करके तो तुमको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो का टाइटल क्या है। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू हाउ आई डू माय नेल एक्सटेंशन एट होम इन सच अ चीप प्राइस। जिन लड़कियों को मेरी तरह नेल पेंट और नेल्स का शौक है वो मेरे से इजीली रिलेट करेंगी कि हम बिना नेल्स को रेडी किए किसी भी पार्टी में नहीं जाते। एंड नाउ द थिंग्स आर क्लियर कि हमारा मेकअप रेडी होने के बाद नाउ द टाइम इज टू प्रेप आवर नेल्स। तो उसके लिए हम फटाफट से चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको पॉलीजेल नेल्स करके दिखाऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। पॉलीजेल नेल्स करने के लिए जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो सारी मैंने इस बॉक्स में करके रखी हुई है, जिससे कि सारी चीजें मुझे एक बार में मिल जाए। ये पॉलीजेल नेल किट मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप भी अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इस पॉलीजेल नेल किट के अंदर क्या क्या सामान आता है। ये नेल्स के फाइलर आते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ये फाइलर हमारे नेल्स को बफ करने के काम में आता है। ये वाला हमारी ब्रॉड फिंगर्स के लिए और ये वाला हमारी लिटिल फिंगर्स के लिए। इसके बाद हमें मिलता है इस किट में फॉल्स नेल्स का पूरा सेट। ये फॉल्स नेल्स अपने नंबर के अकॉर्डिंग हमारे नेल्स में फिट होते हैं। जैसा ये वाला 8 नंबर का है और ये वाला 6 नंबर का है। उसी के अलावा ये वाला ब्रॉड नेल 0 नंबर का है। जब हम फॉल्स नेल्स को चूज करेंगे तो हमें इस चीज में आसानी रहेगी कि जितना ज्यादा डिजिट बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा नेल हमारा शॉर्ट होता जाएगा। हमारे रियल नेल्स पर फॉल्स नेल्स इजीली अटैच हो जाएं, इसके लिए 3 तरीके के कोट यूज करे जाते हैं। इस किट में हमको ये तीनों कोट प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला है बेस कोट, दूसरा है मैट कोट और तीसरा है टॉप कोट। इनको किस तरीके से यूज किया जाता है ये इवेंचुअली आपको वीडियो में पता चलता रहेगा। इस किट की जो मेन चीज है वो है ये। इस किट में 2 अलग अलग शेड के पॉलीजेल प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कॉफी शेड है और ये न्यूड पिंक शेड है। इसके अलावा इस किट में एक ब्रश कम पाइलर मिलता है। इस ब्रश से हम पॉलीजेल को सेट करते हैं। क्यूटिकल को प्रेस करने के लिए और फॉल्स नेल्स को हटाने के लिए हम इस पाइलर का यूज करते हैं। इसके अलावा इस किट में एक स्लिप सॉल्यूशन भी मिलता है। ये सॉल्यूशन अल्कोहल बेस्ड होता है और इसकी हेल्प से हम पॉलीजेल को प्रेस करते हैं हमारे फॉल्स नेल्स पर। स्लिप सॉल्यूशन को पोर करने के लिए इन्होंने एक वेसल भी प्रोवाइड करवाई है। पॉलीजेल नेल्स को सेट होने तक रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पर कुछ क्लॉ क्लिप्स भी दी हैं। एंड द मेन थिंग ऑफ दिस किट इज दिस यूवी लैम्प, जिसकी हेल्प से हमारे नेल्स को सेट किया जाता है। इस लैम्प पर टाइमर भी है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर नेल्स के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइलिंग से। इस तरीके से मैंने अपने सारे नेल्स को फाइल कर लिया। अपने नेल्स को इस तरीके से फाइल करने के बाद अब हमें अपने फॉल्स नेल्स अपने नेल के शेप के अकॉर्डिंग चूज करने हैं। अब मैं आपको 2 तरीके के नेल्स में डिफरेंस दिखाती हूँ। ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नेल्स दिखाए थे, ये पॉलीजेल नेल्स के लिए यूज किए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनको नेल्स के ऊपर पेस्ट नहीं किया जाता। जो फॉल्स नेल्स हमारे रियल नेल्स के ऊपर पेस्ट किए जाते हैं वो ये वाले नेल्स होते हैं। ये मेरे पास 100 नेल्स का एक फुल पैकेट था, जो कि मैंने मीशो से बहुत टाइम पहले ऑर्डर किया था और ये बहुत टाइम से चल रहा है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इन वाले नेल्स के ऊपर कोई भी नंबर नहीं होता है और इनको रैंडमली हमें चूज करना होता है कि कौन सा फॉल्स नेल हमारे कौन से रियल नेल के साथ मैच हो जाएगा। सपोज करिए कि ये वाला नेल मेरी कौन सी फिंगर के साथ जाएगा, ये मैं रैंडमली सर्च कर सकती हूँ। No, 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 no. Yes. तो अब हमें समझ में आ चुका है कि ये वाला नेल मेरे थंब के साथ जाएगा। इसी तरीके से अपने सारे नेल्स के शेप के अकॉर्डिंग फॉल्स नेल्स को अलग करके रख देंगे, जिससे कि मिक्सिंग ना हो। मैंने अपने सारे फॉल्स नेल्स चूज कर लिए हैं। अब उससे पहले हमें एक मेजर काम करना है।
जितना भी हमारा नेल बेड है वो इस पाइलर की हेल्प से हम नीचे नीचे कर देंगे। जितना एक्सटेंड हो सकता था उतना हमने इस नेल बेड को पीछे की साइड एक्सटेंड कर दिया है, जिससे कि जो फॉल्स नेल्स आकर के अटैच होगा उसको अपना स्पेस क्रिएट करने में हेल्प होगी। फॉल्स नेल्स को अपने रियल नेल्स पर पेस्ट करने के लिए हम हेल्प लेंगे एक ग्लू की, नेल ग्लू की। यहाँ पर मैं ये नेल ग्लू यूज कर रही हूँ जो कि मैंने एक लोकल शॉप से लिया था, एंड बिलीव मी इससे अच्छा नेल ग्लू अभी तक मैंने परचेज नहीं किया है। जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब इसको लगाने के बाद आपका नेल खिसक नहीं सकता अपनी जगह से, कहीं जाएगा ही नहीं। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस प्रोडक्ट। इसको यूज करने के पहले हम इसको थोड़ा शेक कर लेंगे। इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, इसमें एक बार में बहुत ज्यादा क्वांटिटी आ जाती है जिसको हमने अवॉइड करना है अपने नेल बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस तरीके से हमने नेल के ऊपर इसको आराम आराम से लगा लेना है। नेल ग्लू जितना हिसाब से लगाएंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। इसको थोड़ा सा 2-3 सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे, फिर इस पे हम नेल अप्लाई करेंगे। एकदम नेल अप्लाई कर देंगे तो नेल आपका डैमेज हो जाएगा। नॉट योर रियल नेल बट योर फॉल्स नेल। इसको हम 10 से 12 सेकंड तक इसी तरीके से दबाकर रखेंगे नेल को अपने। एज यू कैन सी नेल ने अपनी स्पेस बना ली है ग्लू के साथ मिल करके, और सेम प्रोसेस हमने अपने सारे नेल्स के साथ कर लेना है। सो गाइज वी आर डन विद आवर नेल पेस्टिंग। अभी से इतने सुंदर लग रहे हैं ना। मुझे ये नेल्स जब भी मैं लगाती हूँ ऐसे ही अच्छे लगते हैं। देखिए, एक तो इनकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, मुझे इनको कट नहीं करना पड़ेगा। जितनी डिजायरेबल रेंज मुझे चाहिए थी उतनी ही ये लेंथ है। आप चाहे तो इन पे ऐसे भी नेल पेंट लगा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इट डज नॉट लुक सो प्रोफेशनल, तो इसलिए हम इन पे पॉलीजेल करेंगे। बट बिफोर इट लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम। इस तरीके से अपना हाथ आप शेक कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इट्स समथिंग लुकिंग लाइक अ डांस स्टेप। तेरा प्यार 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 कबा। जब हम नेल एक्सटेंशन करवाते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं अपने नेल्स को फाइल करने के लिए। जनरली ये स्क्वायर शेप्ड नेल्स ही होते हैं। किसी किसी को ये स्क्वायर शेप्ड नेल्स ही अच्छे लगते हैं, किसी किसी को ऑलमंड अच्छे लगते हैं, यानी कि हम आगे से इसको इस तरीके से पॉइंटेड कर दें। किसी किसी को ओवल शेप नेल्स भी अच्छे लगते हैं। तो आपको जिस भी तरीके के नेल्स के अपना शेप चाहिए आप इनको अकॉर्डिंगली फाइल कर लें, क्योंकि नेल पेंट लगने के बाद या फिर पॉलीजेल एक्सटेंशन होने के बाद इनके ऊपर किसी भी तरीके की फाइलिंग नहीं की जाती। ये जो मैंने नेल्स लिए थे वो ऑलरेडी स्क्वायर शेप में है, तो मुझे इनको फाइल करने की नीड नहीं लग रही। इससे पहले जो मैंने एक्सटेंशन किए थे वो ऑलमंड शेप थे, इसलिए मैं इस बार ऑलमंड शेप नहीं करूंगी, ये मैं स्क्वायर शेप ही रहने देती हूँ। अपने इन फॉल्स नेल्स के ऊपर पॉलीजेल एक्सटेंशन करने से पहले हम बेस कोट यूज करेंगे, जिससे कि पॉलीजेल की अधेरेंस और उसकी चिपकाहट इसके ऊपर ज्यादा दिन तक बनी रहे और हमारा नेल रियल और स्टर्डी लगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होती है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा आपने अप्लाई नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा। वन स्ट्रोक इज इनफ, इससे ज्यादा मत लगाइएगा। मैंने अपने सारे नेल्स पर बेस कोट अप्लाई कर लिया है और अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ड्राई अप होने के लिए, कम से कम 5 मिनट। अब इस वेसल में हम थोड़ा सा स्लिप सॉल्यूशन पोर कर लेंगे। बहुत ज्यादा मत पोर करना क्योंकि ये थोड़ा सा ही काफी होता है। एक्सटेंशंस के लिए मैं पॉलीजेल कॉफी शेड यूज कर रही हूँ। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है। ब्रश को बहुत स्लाइटली इस तरीके से डिप करेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा अल्कोहल है स्लिप सॉल्यूशन उसको हम वापस कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से पॉलीजेल का थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमने यूज करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितना भी पॉलीजेल है वो आगे की साइड आए और पीछे की साइड का ब्रश खाली रहे पेस्टिंग के लिए।
जैसे ही आपको ये थोड़ा सा स्ट्रेची लगने लगे, स्लिप सॉल्यूशन को यूज करते रहें, बार बार इसका ब्रश डिप करें और इस तरीके से इसको प्रेस ऑन करते रहना है आपने। हमारे नेल के ऊपर आप देख सकते हैं पॉलीजेल लग चुका है। अब हमें इसे यूवी लैम्प से क्योर करना है। नेल को कम से कम 60 से 80 सेकंड्स तक यूवी लैंप के अंदर रखें। उसके बाद टूथपिक की हेल्प से चेक करें कि ये सूखा या नहीं। डोंट यूज योर फिंगर्स लाइक दिस, क्योंकि इससे ये खराब होने का, इसका टेक्सचर खराब होने का डर रहता है। एक्स्ट्रा जितना भी पॉलीजेल है कहीं भी, तो इस टूथपिक की हेल्प से आप इसको रिमूव कर दें यूवी लैंप में क्योर होने से पहले, क्योंकि अगर ये यूवी लैंप के अंदर चला गया नेल, उसके बाद पॉलीजेल हार्ड हो जाएगा, तो फिर आप बफ करते रहना, नेल बहुत मुश्किल से अपनी कवरेज में आता है। आप देख सकते हैं मेरे सारे नेल्स पर पॉलीजेल एक्सटेंशन हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू क्योर अंडर यूवी लैंप। मैं इस तरीके से अपने सारे नेल्स को इसके अंदर प्लेस कर दूंगी। सारे नेल्स पर एक्सटेंशन होने के बाद इसको कम से कम 5 to 7 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूसली यूवी लैंप के अंदर रखना होता है। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि शायद थोड़ा सा गीला रह गया है जेल, तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि टूथपिक पे कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट चिपक करके नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारा पॉलीजेल जो है वो पूरी तरीके से सूख चुका है। अभी इसको 2 मिनट्स तक थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हमने इसको करना है फाइल। अपने नेल को नेचुरल शेप देने के लिए ना हम इसको ऊपर से लेके नीचे तक, इसके एंड्स तक पतला कर लेंगे। साइड से उभरा हुआ नहीं दिखना चाहिए। और इसी तरीके से हम अपने सारे नेल्स के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। अब देखो, ये मैंने अच्छी तरीके से फाइल कर लिए हैं अपने नेल्स। लेंथ तो मुझे इसकी फाइल नहीं करनी थी, लेकिन बाकी सब मैंने फाइल कर लिए हैं अच्छे से। साइड से बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं लग रहे और बहुत ज़्यादा प्रॉपर लग रहे हैं। अब इसको हमने डस्ट कर लेना है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे टॉप कोट। टॉप कोट की कंसिस्टेंसी बेस कोट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेल एक्सटेंशन के बाद टॉप कोट लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जितना भी पूरा नेल है ना, जिसको हमने अभी तक बफ किया है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है। ये देखो, लग रहा है ना शाइनी शाइनी क्यूट क्यूट। मैंने अपने सारे नेल्स पर बेस कोट लगा लिया है। अब हम 60 सेकंड्स के लिए यूवी एलईडी लैंप में इसको प्लेस करेंगे। नाउ द नेल्स आर रेडी। इनको मैं टच भी कर सकती हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल ना स्टिक हो रहे हैं ना कुछ, पूरी तरीके से क्योर हो चुके हैं। क्योंकि ये कॉफी शेड था तो थोड़ा सा स्किन टोन के साथ जा रहा है। अगर नेल पेंट ना लगानी हो तो हम इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रेटी लग रहा है। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सी नेल पेंट है, तो मैं इसके ऊपर वो अप्लाई करूँगी। हेयर इज माई नेल पेंट। और ये नेल पेंट मेरी नहीं है, ये मम्मी की है, मैं चुरा के लाई हूँ। मम्मी की नेल पेंट्स को ही देख करके पता चल जाता है कि उनकी चॉइस नेल पेंट्स के मामले में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सीधा कलर है ना मजेदार। सो गाइस, ये मेरी नेल पेंट लग करके मेरे नेल्स हो गए हैं तैयार। दूर से देखो कितना सुंदर लग रहा है, पास से भी देख लो यार, पास से भी सुंदर लग रहा है। ये देखो, बट द थिंग इज, ये है ग्लॉसी नेल पेंट, बट मुझे चाहिए समथिंग मैट। ग्लॉसी भी अच्छी है, देख लेते हैं मैट कैसी लगती है। हमारे पास ये जो मैट कोट है, इसको हम अप्लाई करेंगे इस नेल पेंट के ऊपर। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैजिक। गाइस, मैंने इस पे मैट कोट लगा लिया है। ये लिया मैंने यूवी लैंप के अंदर, गए मेरे हाथ, एंड 1 2 3
4 and 5. Here are the results. है ना मैजिक? तो वो वाली जो नेल पेंट दिखाई थी वो ज्यादा बेटर थी या ये ज्यादा बेटर है? मुझे तो ये ज्यादा बेटर लग रही है। नेल्स को रेडी करने के बाद मैंने इसके ऊपर क्यूटिकल ऑयल लगा दिया था, जिससे आपको ये थोड़ा सा शाइनी शाइनी टेक्सचर दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना नेल के पास वाली, वो डैमेज होती है थोड़ी बहुत, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है थोड़ी सी, और हमारे नेल्स भी डैमेज नहीं होते। सो हियर आर द रिजल्ट्स। तो अब बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की, कि ये नेल्स कितने दिन तक चलेंगे। ये मेन क्वेश्चन होता है ज्यादातर गर्ल्स का। तो बेसिकली ये आपके स्केड्यूल पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से। अगर आपका स्केड्यूल ऐसा है कि आपको घर के भी काम करने पड़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 to 30 डेज तक ये नेल्स चलेंगे। लेकिन अगर आप घर का काम नहीं करती हैं, तो ये नेल्स आपके 2 से 2.5 मंथ तक आराम से चल सकते हैं। बात करते हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ नेल्स एक्सटेंशन। पॉजिटिव साइड ये है कि सैलून लाइक नेल्स एक्सटेंशन आप घर पे कर सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। बट जो इसकी नेगेटिव साइड है वो है ये कि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप नेल एक्सटेंशन करने लगते हैं तो आपके नेल बेड पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। यानी कि जो आपके नेचुरल नेल्स हैं वो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि अगर ग्रो होंगे तो वो बेकार ही ग्रो होंगे, यानी कि जो उनकी इंटरनल थिकनेस है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। केराटिन आपके नेल्स का थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर आपको नेल्स एक्सटेंशन का शौक है तो इस डिसएडवांटेज को भी ध्यान में रखिए। इनिशियली जब आप नेल एक्सटेंशन कभी भी कराएं या फिर खुद करें तो अपना एक हाथ ऐसा छोड़ें जिसमें कि आपके नेचुरल नेल्स हैं, फॉल्स नेल्स नहीं है। मैं नेल्स एक्सटेंशन करती रहती हूँ, मुझे इसकी आदत पड़ गई है, इसलिए मुझे ज़्यादा काम करने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो न्यू पर्सन है, जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कर रहे हैं, उनको ये परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखें और खुश रहिए। नाउ इट्स टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट टाइम नेल्स एक्सटेंशन कब कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपना फर्स्ट नेल एक्सटेंशन एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।